नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चक्रवात दाना की। चक्रवात दाना से ओडिशा और इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन तूफान और भारी बारिश के बाद जीवन अब पटरी पर लौटने लगा है। दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। चक्रवात दाना ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन चक्रवाती तूफान के कारण हुई भारी बारिश और पेड़ों और बिजली के खंभे उखड़ने के बाद शुक्रवार को फ्लाइट और रेलवे की सेवाएं फिर से शुरू हो गईं। भीषण चक्रवाती तूफान दाना ने शुक्रवार को सुबह लगभग 8:30 बजे जमीन पर दस्तक दी। दाना का लैंडफॉल शुक्रवार को लगभग 12:05 पर ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भीतरकनिका और भद्रक जिले में धामरा के बीच लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू हुआ। Cyclonic storm Dana moved north-northwestward with a speed of 7 km/h. If we see as of now, it is about 40 km north-northeast of Bhadrak and 70 km north-northwest of Dhamra. And it, as of now, it is a cyclonic storm, and with wind speed is prevailing over the area like 65 to 75 km/h, gusting to 85 km/h. It is likely to move nearly westward and cross North Odisha, and we can gradually into a deep depression during next 6 hours. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शुक्रवार सुबह भुवनेश्वर में चक्रवात से पैदा हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने ऐलान किया कि स्टेट ने जीरो कैजुअलिटी मिशन को हासिल कर लिया है, क्योंकि चक्रवाती तूफान में किसी इंसान के चोटिल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। रोड क्लियर करने के लिए रेली मटेरियल आएगा ना, उसी के लिए रोड क्लियर करने के लिए हमको बोला है। अब तक कितना बजे सुबह से क्लियर कर रहे हैं आपको? अब 5:30 बजे से। कितना क्लियर किया? अभी 4 क्लियर कर दिया। 10 किलोमीटर तक राजनगर डांगमल तालचुआ रोड क्लियर कर दिया है ऑलरेडी। ये ट्री कटने के लिए वो साहब ने हमको बुलाया था, तो कल ही जो रात में लैंडिंग हुआ था ना दाना साइक्लोन, very तेज से हुआ था, इसलिए सारे पेड़ रोड के अंदर आ गया था। हम उसको साफ करने के लिए आए हैं। कितना साफ किया? अभी तक 3-4 साफ किया है, अभी और जाना पड़ेगा, और 30 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। तालचुआ है, ये राजनगर तालचुआ का मेन रोड है, उसके जितने भी ट्री पड़े हो ना उसको हम साफ करेंगे। चक्रवात की वजह से बालासोर जिले के तलसारी में स्कूल में शरण लेने वाले लोग मौसम में हो रहे सुधार के बाद अपने घरों को लौट गए हैं। अभी वहाँ जो दाना साइक्लोन का लिए विपद थे, इसलिए हम लोग स्थानांतरित किया है सुवर्णद्वीप से 30 लोग को। वहाँ पर जितना भी हमारा गांव में कच्चे घर थे, सभी लोग को यहाँ को स्थानांतरित किया। उन लोग के खाने पीने का सब बंदोबस्त किया, मेडिसिन का बंदोबस्त किया, और आज दाना साइक्लोन टल जाने के बाद सब लोग खुशी खुशी से, इनका गृहपालित पशु है घर पर, इसलिए घर लौट चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि चक्रवात से भारी राज्य में एक शख्स की मौत हुई, जबकि प्रशासन ने निचले इलाकों से लगभग 2,16,000 लोगों को निकाला। मुख्यमंत्री, जिन्होंने हालात पर नजर रखने के लिए राज्य सचिवालय में समीक्षा की बैठक की, उन्होंने अधिकारियों को ये तय करने का आदेश दिया कि राहत सामान चक्रवात से प्रभावित सभी लोगों तक पहुँचे। আমাদের এই দুর্যোগে একজন মাত্র মারা গিয়েছেন যতদূর আমরা খবর পেয়েছি, কিন্তু সেটাও দুর্ভাগ্যজনক। তার নিজের বাড়িতে সে কেবলের কাজ করছিল, কেবল লাগাবার জন্য, কাজে নিজের বাড়িতে সে মারা গেছে, এটাই আমাদের কাছে খবর এসছে। সেটা দেখে নিয়ে সেটাকে দরকার পরিবারকে হেল্প করতে হবে এবং তাদের পরিবারের সাথে থেকো। चक्रवात दाना साउथ बंगाल के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश लेकर आया। अभी चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर गुरुवार शाम से कैंसिल फ्लाइटों ने शुक्रवार सुबह 8 बजे से कोलकाता हवाई अड्डे से उड़ान भरनी शुरू कर दी। ईस्ट रेलवे के सियालदा डिवीजन के साउथ सेक्शन पर ट्रेन सेवाएं भी चक्रवात के कारण कैंसिल कर दी गई थी, जिसे बाद में शुक्रवार की सुबह 10 बजे फिर से शुरू किया गया। ओडिशा की राजधानी में भी शुक्रवार की सुबह से फ्लाइट और ट्रेन सेवाएं शुरू हो गईं। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह 9 बजे के आसपास पहली फ्लाइट उतरने के साथ ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया।
हमारा जो एज पर प्री साइक्लोनिक का जो प्रोसीजर है आफ्टर साइक्लोन, वो प्रोसीजर हमने फॉलो किया है। हमारा जो ऑपरेशनल टीम है एंड ऑपरेशनल एरिया, टर्मिनल बिल्डिंग और सिटी साइड प्रॉपर इंस्पेक्शन करने के बाद हमने ऑपरेशंस रिज्यूम कर दिया है 8 बजे से। आईएमडी ने बालासोर, भद्रक और क्योंझर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं केंद्रपाड़ा, जाजपुर और कटक के अलग अलग इलाकों में भी काफी बारिश होने की संभावना है। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला